Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem delete middle element of a stack. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो सपोज हम लोग को एक स्टैक गिवन रहेगा, उसका हम लोग को मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है। सो अगर एक एलिमेंट जो आपका स्टैक है, अगर उसका साइज आपका इवन नंबर है, ठीक है, सो उसमें हम लोग कौन सा एलिमेंट डिलीट करेंगे। सो सपोज अपने को एक 1 2 3 4 5 6 गिवन है। ठीक है। सो इसमें हम लोग कौन सा एलिमेंट डिलीट कर रहे होंगे, इसमें हम लोग डिलीट कर रहे होंगे जो भी इसका साइज है। ठीक है, इसका साइज, तो सपोज इसका साइज आपका आता है कितना है, 6 6/2 +1। ठीक है। तो जो भी होगा इसका साइज वो क्या हो जाएगा, 3 + 1। ठीक है, दैट इज योर फोर्थ। तो फोर्थ एलिमेंट हम लोग अपना डिलीट करेंगे, ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करेंगे। और ठीक है, अगर अगर आपके पास ऑड नंबर के एलिमेंट्स है, सपोज आपके पास ये 1 2 3 4 5 है, सो हम लोग को इसका मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका साइज मतलब 5/2 +1। 5/2 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसका उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं, सो कितनी हो जाएगी, 2 + 1 दैट इज योर 3। थर्ड एलिमेंट डिलीट करेंगे, इसका मतलब हम लोग अपना 3 डिलीट कर रहे होंगे। ओके, सो अभी ये देख लिए कि कौन से केस में कौन सा एलिमेंट हम लोग डिलीट करेंगे। ओके, तो सपोज हम लोग को ये पर्टिकुलर स्टैक गिवन है, दैट इज 1 2 3 4 5। ओके, ये हम लोग को स्टैक गिवन है और हम लोग को इसका मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है। तो इसका मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा, आपका ये थर्ड वाला। ठीक है। सो हम लोग को ये थर्ड एलिमेंट निकाल लेंगे कि ये वाला हमको डिलीट करना है। ठीक है। सो हम लोग इसको अपना सॉल्व कैसे करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग द रिकर्शन मेथड। ठीक है, यूजिंग द रिकर्शन मेथड। सो हम लोग ने अभी तक रिकर्शन में क्या क्या देखा कि रिकर्शन में क्या लगता है, टोटल 3 स्टेप लगने हैं। पहली आपकी हाइपोथेसिस, ठीक है, सेकंड है आपकी इंडक्शन, देन योर बेस कंडीशन। ठीक है, 3 स्टेप और फिर हो जाएगा। हाइपोथेसिस में क्या होता है, हाइपोथेसिस में हम लोग एक स्मॉल, हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटी सी वैल्यू के लिए काम करते हैं, और बचे हुए के लिए हम लोग दे देते हैं किसको, अपना रिकर्शन को, कि तुम सॉल्व करके ले आओ। और हम मान लेते हैं कि वो जो हमको काम दे रहे हैं रिकर्शन को, वो करके ले आएगा। ठीक है, और फिर बेस कंडीशन तो हम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करेंगे। सपोज हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व फंक्शन दिया हुआ है, और हम लोग को ये स्टैक गिवन है। ठीक है, स्टैक गिवन है, और हम लोग को ये पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन है। ठीक है, इस ये हम लोग को 3 गिवन है। ठीक है, के गिवन होगा सपोज। ठीक है, और इसकी के की वैल्यू आपकी क्या है इस समय, 3। ठीक है, ये हम लोग को स्टैक गिवन है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे इधर, हम लोग ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो इसका सबसे टॉप वाला है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है इसको निकाल के रख लेंगे। ठीक है, इसको निकाल के रखेंगे, फिर इसको निकाल के रखेंगे। ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट निकाल के रखेंगे, और कब तक करेंगे ऐसा, जब तक हमारी के की वैल्यू इसके इक्वल ना हो जाए जो हमको एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, तो जब तक हम लोग यहाँ पे ना पहुंच जाए, जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो इसको डिलीट कर देंगे, और फिर सारे के सारे एलिमेंट हमारे वापस आ जाएंगे। सारे के सारे हम लोग क्या कर देंगे, वापस से पुश कर देंगे। ओके, सो ये होने वाला अपना टास्क। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपना कहीं रखेंगे, फिर इसको कहीं रखेंगे, फिर ऐसे जितने भी सारे एलिमेंट होंगे ऊपर वाले उसको हम कहीं स्टोर करते जाएंगे। और फिर जैसे ही हम जो पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग को डिलीट करना है वहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे, सो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करके फिर हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट को हम लोग ने बाहर रखा होगा उसको वापस से हम लोग इसके अंदर स्टैक के अंदर पुश बैक कर लेंगे। ओके, ठीक है। सो हम लोग, ये हो गया, इसका ओवरव्यू हो गया। सो हम लोग अभी हाइपोथेसिस में क्या करने वाले हैं, हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग निकाल के रख लेते हैं। इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग निकाल के रख लेते हैं। क्या करते हैं, एक टेम्प बनाओ, टेम्प वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम लोग अपना सबसे ऊपर वाला एलिमेंट मतलब स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट हम लोग निकाल के रख लिए। ओके, अब क्या करते हैं, इसको पॉप कर दो। ठीक है, तो हम लोग ने उसको हटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट का काम हमने कर लिया, एक एलिमेंट के लिए काम हमने कर लिया। अब हम बचे हुए के लिए हम किसको दे देंगे, रिकर्शन को दे देंगे कि तुम जा करके हमारा काम करके ले आओ, और रिकर्शन वो कर लाएगा। ठीक है, रिकर्शन वो कर लाएगा, ये बस मानना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक अपना सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, किस पे, स्टैक वही रहेगा। ठीक है, पर इस पर अपनी के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके पास, 4 3 2 1, 4 3 2 1 होंगे। ठीक है, सो देखो, जब हम लोग सबसे पहली बार है, सो हम लोग को थर्ड एलिमेंट डिलीट मारना था, ऊपर से हम लोग को थर्ड एलिमेंट डिलीट मारना था। बट अब जब हम लोग के पास स्टैक क्या है, हम लोग ने 5 हटा के रख लिया, 5 हटा के रखा हुआ है। अब अपने पास स्टैक है 4 3 4 3 2 1। ठीक है, ये स्टैक है अपने पास। सो हम लोग को अभी ऊपर से पहले थर्ड एलिमेंट डिलीट करना था। अब क्या होगा, जब यहाँ से इतना बचा है, सो हम लोग को यहाँ से ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, मतलब सेकंड एलिमेंट हम लोग को यहाँ से डिलीट मारना। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, की वैल्यू कम करके भेजेंगे,
के की वैल्यू क्या होगा, पहले आपकी 3 थी, तो अब के माइनस वन होगी, मतलब 2 होके जाएगी, के माइनस वन। और हम अब ये मान लेते हैं कि हाइपोथेसिस में ये जो फंक्शन है ये आपका काम करके ले आएगा, ये आपका काम करके ले आएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, चलो अपनी बेस कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं कि बेस कंडीशन क्या हो रही होगी। कि देखो अब क्या हो रहा होगा, सबसे पहले ये स्टैक है, ठीक है, आपके पास है 1 2 3 4 5। सो हम लोग इसको निकाल के एक बार रखेंगे, फिर इसको निकाल के एक बार रखेंगे कहीं, ठीक है, और फिर जैसे ही हम लोग को डिलीट कौन सा करना है, ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, फिर जैसे ही हम लोग इसके ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग जब आ जाएंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे स्टैक के, सो मतलब इस समय के की वैल्यू क्या हो रही है, इस समय के की वैल्यू क्या हो रही है, सबसे पहले यहाँ पे जब हम लोग के पास ऊपर 5 और 4 था, सब तब हम लोग को के की वैल्यू कौन सी थी, 3 थी, ठीक है, जब ऊपर सिर्फ 4 बचा था, तो क्या हो गई थी के की वैल्यू, कहते हैं आपकी 2। अब इस समय हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे खड़े हैं जिसको हम लोग को डिलीट मारना है, तो इस समय के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, हम लोग को यही वाला एलिमेंट डिलीट मारना है, सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, के की वैल्यू हो जाएगी 1। सो मतलब जैसे ही आपकी के की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब हमको उसी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो उस एलिमेंट को पॉप कर दो। सो इफ के की वैल्यू जो है वो आपकी 1 हो जाती है, तो क्या करो, वो जो स्टैक पे जो एलिमेंट है वो पॉप करवा दो। सो हम लोग वो करवा के फिर रिटर्न करवा देंगे। ओके, हम लोग की ये हो जाएगी बेस कंडीशन। जैसे ही आपकी के की वैल्यू 1 हुई, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक पे वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको हम लोग ने डिलीट मार दिया, ये डिलीट हो गया। अभी हम लोग ने अपना डिलीट कर दिया, ठीक है, अब डिलीट कर दिया, अब अपने पास देखो क्या बचा है, अब अपने पास स्टैक के अंदर बचा है 2 और 1। और अब ऊपर वाले एलिमेंट जो होंगे, जो हम लोग निकाल के बाहर रखे, अब उसको वापस डालना पड़ेगा ना। सो वो वापस डालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपना लास्ट स्टेप लगाएंगे, वो क्या होगा, आपका इंडक्शन स्टेप। हम लोग का बेस कंडीशन हो गई, हाइपोथेसिस हो गई कि एक को हम लोग निकाल के रखे हैं, फिर सारे को हम लोग निकाल के रखते जाएंगे, ठीक है, एक को हम लोग निकाल के रखा, फिर सारे के लिए काम हमने किसको दे दिया, रिकर्शन को दे दिया, ठीक है। अब उसको जो बाहर निकाल के रखे हैं उसको वापस भी तो लाना है, उसको वापस भी तो लाना है, क्योंकि जो हमको डिलीट मारना था वो हम लोग ने बेस कंडीशन में डिलीट मार दिया। अब उसको वापस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर स्टैक डॉट पुश बैक कर लो। पुश होता है या शायद, हाँ पुश होता है, ठीक है। पुश कौन सा एलिमेंट, जो हम लोग ने ये टेम्प निकाल के रखा है, टेम्प एलिमेंट हम लोग अपना पुश कर लेंगे। आगे फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, वो स्टैक को हम लोग रिटर्न कर दें, ठीक है। अब अगर ये आपका वॉइड है तो हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, और अगर ये हम लोग अपना एंड कुछ स्टैक का बनाते हैं, सो स्टैक रिटर्न करेंगे, वैसे यहाँ पे रिटर्न कर दें। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने क्या किया है बेसिकली, हम लोग इसका ये एलिमेंट जो है सबसे ऊपर वाला उसको निकाल के रखे अपना, ठीक है। हम लोग हाइपोथेसिस की सबसे पहले बात करें, इस एलिमेंट को हम लोग सब ऊपर वाला को निकाल के रखे कहीं, ठीक है। फिर उसके बाद वाला हम कहते हैं इसको निकाल के रखे, और फिर इतने के लिए हम लोग ने किसको भेज दिया, रिकर्शन को भेज दिया कि रिकर्शन तुम काम करके ले आओ। लेकिन इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, के की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही के की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल हुई, मतलब कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमको डिलीट मारना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट मारना है, सो मतलब ये अपनी बेस कंडीशन हिट हो गई। बेस कंडीशन हिट हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट मार दो वहां से, और फिर जो एलिमेंट्स को तुमने बाहर रखा है, दैट इज योर 4 और 5, उसको वापस से पुश कर लो अपने स्टैक के अंदर। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो। सो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली अपना सबसे पहले मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, दैट इज स्टैक का जो भी साइज है, दैट बाय 2 + 1, ठीक है। तो हम लोग ने अपना मिडिल एलिमेंट जो है वो निकाल लिया, फिर हम लोग सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें हम लोग स्टैक और अपना मिडिल एलिमेंट भेज रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट हम लोग निकाल के चल रहे हैं, ये था 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो हम लोग वो निकाल के अपना कहीं रख लेंगे, किसमें, टेम्प में, यहाँ पे आपका 5 आ गया, ठीक है। और फिर 5 को हम लोग यहाँ से पॉप करवा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग ने किसके लिए काम किया, हम लोग अभी हाइपोथेसिस कर रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट के लिए हमने काम किया, अब बचे हुए के लिए किसको बोल रहे हैं, हम लोग रिकर्शन को बोल रहे हैं कि बचे के लिए तुम काम करके ले आओ, और इस समय तुम्हारी जो के की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। पहले के की वैल्यू आपकी यहाँ से आओगे तो 3 थी, अब तो हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे, सब यहाँ पे के की वैल्यू अपनी 2 होगी, के की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे ही आपकी के की वैल्यू 1 हो जाती है, के की वैल्यू जैसे ही 1 हो जाती है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप क्या कर दो, पॉप कर दो, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप पॉप कर दो, और फिर रिटर्न कर जाना। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो एलिमेंट हम लोग बाहर निकाल के रखे थे ये टेम्परेरी वेरिएबल में, उसको हम लोग पुश कर लेंगे अपना
स्टैक के अंदर। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड क्लियर हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।